विधवा भाभी और देवर का अनोखा रिश्ता। अपने नौजवान बेटे कमल की देखभाल इस ढलती उम्र में अकेले ससुर जी ही किया करते। सागर सुबह दफ्तर काम के लिए निकलते और देर शाम तक लौटते। किसी ने समय पर खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, रचना भाभी को इससे कोई लेना देना नहीं था। अक्सर रचना भाभी की माँ घर पर आकर उनके साथ उनके कमरे में घंटों बिताती और घर में फूट डालो और राज करो के नए नए पैंतरे सिखाती। जेठ जी को भी रचना भाभी ने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। उनके भीतर अपने पिता और दोनों छोटे भाइयों के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सारा खर्च प्रिया के पति सागर के ऊपर ही था। भाभी साफ साफ कहती कि उनके पति में केवल अपने बच्चों का खर्चा उठाने की ही क्षमता है, बाकी घर के सदस्यों का खर्चा सागर खुद देखें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कोई मेरे पति से अपेक्षित ना करे। 2 मंजिला घर में रचना भाभी दूसरी मंजिल पर रहती थी। कमल ससुर जी और अब प्रिया और सागर के लिए नीचे रहने का बंदोबस्त कर दिया गया था। अभी महीना भी नहीं बीता था कि रचना भाभी ने एक रोज सबको ये कहकर चौंका दिया कि अब उन्होंने अपनी रसोई अलग कर ली है। प्रिया को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अब पति के साथ साथ ससुर जी और देवर कमल की जिम्मेदारी अब उसकी है। मैंने बहुत सालों तक सेवा कर ली, अब प्रिया की बारी है, कहकर अपने कर्तव्यों से पूर्ण रूप से मुक्ति पाने में कामयाब हो गई। प्रिया को सागर ने बताया कि ये तो केवल एक औपचारिकता ही है। उन्होंने तो इस घर से अपने कर्ज का पल्ला बहुत साल पहले ही झाड़ लिया था। धीरे धीरे प्रिया ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। प्रिया ने पढ़ी लिखी काबिलियत से भरपूर होकर भी नौकरी न करने का निर्णय लिया। प्रिया को महसूस हुआ कि नौकरी तो वे कुछ समय रुककर भी कर सकती है, फिलहाल इस घर को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। पति सागर ने भी अपनी पत्नी के इस फैसले का पूरा समर्थन किया। प्रिया ने मां बनकर देवर कमल की देखभाल का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लिया। ससुर जी उम्रदराज थे, कमज़ोर और बीमारियों से घिरे हुए भी। शरीर थक चुका था, लेकिन केवल अपने बेटे की खातिर बस कैसे न कैसे अब तक किए जा रहे थे। प्रिया के इस कदम से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। ससुर जी को बड़े ही आदर सत्कार सहित उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया। पापा, मैं कमल को अब माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ससुर जी को आराम और सम्मान दोनों दिया। बदले में ससुर जी ने भी प्रिया की समर्पण भावनाओं को देख प्रिया को बेटी से बढ़कर प्यार, स्नेह, अपनेपन से खुले दिल से स्वीकार किया। पति सागर भी बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सभी एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने लगे। कमल को प्रिया भाभी के रूप में एक माँ का साया मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिया ने जाना कि कमल की दिमागी हालत इतनी खराब नहीं है जितना उसके बारे में सब सोचते हैं। दिल में हकलाने की तकलीफ के कारण केवल आत्मविश्वास की ही कमी थी, जिसके चलते उसने सालों पहले अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। प्रिया ने डॉक्टर की सलाह से कमल के लिए स्पीच थेरेपी और उचित चिकित्सा शुरू करवाई। कमल को अपने बच्चे की तरह परवरिश कर उसको हर एक चीज़ सिखाई, बात करना, उठना बैठना, खिलाना पिलाना सिखाया और पढ़ाई में भी उसकी मदद कर उसे योग्य बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। कमल की हालत में अब पहले से बहुत सुधार आने लगा था। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटने लगा। घर का खुशनुमा माहौल रचना भाभी को गंवारा न हुआ। जब जब रिश्तेदार प्रिया की तारीफ के पुल बांधते, तब तब प्रिया की तारीफ सुनकर रचना भाभी जल बुन जाती। समय बीतता गया और फिर एक दिन प्रिया का पांव भारी हुआ। बच्चे के आने की खबर सुनकर सारा घर खुशी से झूम उठा, लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान बनकर आई थी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। सारे अपने सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। एक रात सागर, प्रिया और ससुर जी तीनों एक शादी के फंक्शन से लौट रहे थे कि हाईवे पर उनकी कार का तेज बेकाबू ट्रक के साथ भयानक एक्सीडेंट हो गया।
इस हादसे में प्रिया ने अपने अजन्मे बच्चे के साथ साथ पति सागर और ससुर जी को खो दिया। प्रिया को गंभीर चोटें आई लेकिन जान बच गई। 20 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। भीतर तक कुछ टूट चुकी प्रिया जब घर आई तो सब कुछ उसके लिए खत्म हो चुका था। प्रिया जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी। 15-20 दिन तक प्रिया की मां ने आकर उसको संभाला और अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी रखा। जेठ जेठानी ने भी प्रिया को अपनी मां के साथ मायके लौट जाने की सलाह दी। अंदर से प्रिया के जेठ जेठानी शायद यही सोचते थे कि प्रिया उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, जिससे सारा घर उनके नाम हो जाएगा, क्योंकि कमल को तो रास्ते से हटाना उनके लिए बहुत ही आसान काम था। जहां प्रिया को मायके में भाई भाभी पर जीवन भर बोझ बनकर रहना स्वीकार नहीं था, वहीं आज ससुराल का कोना कोना हर पल हर दिन उसे भीतर तक कष्ट दे रहा था। अपने पति की यादों के सहारे बस नाम के लिए दिन काटने लगी। कितने ही महीने ऐसे ही चलता रहा। अकेली औरत अपने जीवन का फैसला नहीं कर पा रही थी। प्रिया हर बीते दिन के साथ हिम्मत खो रही थी। अब धीरे धीरे डिप्रेशन की चपेट में भी आने लगी। ना तो उसे खाने पीने की कोई सुध थी और ना ही जीने की कोई इच्छा। सारा दिन अपने कमरे में अकेले बेसुध पड़ी रहती। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख एक रोज कमल प्रिया के कमरे में आया और आकर जमीन पर बैठ गया। अपना सिर प्रिया की गोद में रखकर अटकती आवाज से कहने लगा, भाभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ भाभी मुझे छोड़कर चली गई, बाबा भैया भी सब चले गए। सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ, अभागा हूँ। मैं अपनी माँ को दोबारा खोना नहीं चाहता। प्लीज भाभी इस बेटे को फिर से अनाथ मत करो। प्रिया कमल के सर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोई। सारे गमों का तूफान आंसुओं में बह गया। उस रोज प्रिया ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना, जो अब उसे फिर से जीने के लिए पुकार रही थी। एक माँ की परछाई को अपने आंचल में समेटकर उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से फिर से शुरू करने का फैसला किया। रब ने भले ही उसे माँ बनने के सौभाग्य से वंचित कर दिया था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह एक माँ की निशानी को अपना बना ममता का फर्ज अदा जरूर करेगी। यही एक जीने की वजह उसके लिए काफी थी। जल्द ही खुद को संभाला और इस बात को स्वीकार कर लिया कि जाने वाले के साथ कोई चला नहीं जाता। हिम्मत जुटाकर प्रिया ने आसपास के कई प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी मिल गई। घर से बच्चों को पढ़ाने का काम भी साथ साथ किया। धीरे धीरे कमल का इलाज और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। कमल के इलाज और पढ़ाई का सारा खर्चा अपने कंधों पर उठाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। माँ ने दोबारा शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रिया ने उससे इनकार कर दिया। आज उसके लिए देवर के रूप में उसके बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। माँ से बढ़कर पूरे दिल से कमल का ख्याल रखा और उसी की खुशी में अपनी खुशी पाई। हालातों से लड़कर हर मुश्किल को हराकर जीत हासिल करती चली गई। लेकिन इसी बीच दुनिया वालों ने इस माँ बेटे के रिश्ते को कुछ अलग ही नाम देना चाहा। बाहरी दुनिया में लोगों के देखने का नजरिया कुछ और ही था, जिसको कईयों ने भद्दे नाम देकर अपमानित किया, और इस आग को हवा प्रिया की जेठानी ने ही दी थी। लेकिन प्रिया ने कभी भी किसी को पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आज कमल को अपने पैरों पर खड़ा देख एक माँ अपनी खुशी से छलकती आंखों की नमी को छिपा नहीं पा रही थी। चलो ना प्रिया भाभी, क्या सोच रही हो? कमल की आवाज सुन प्रिया वर्तमान में लौट आई। प्रिया ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों से उद्घाटन किया। तालियों की आवाज से सारा हॉल गूंज रहा था। उसी समय दूर खड़ी प्रिया की मां ने प्रिया को अलग से अपने पास आने का इशारा किया। कमल तुम मेहमानों को देखो, मैं अभी आई, कहकर प्रिया हॉल से बाहर अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ ने बेटी को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तू कमल से थोड़ा दूरी बनाकर रखा कर। बेटा दुनिया वाले तेरे और कमल के रिश्ते के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, अपना भला बुरा सब समझ सकती है, लेकिन मेरी बच्ची ये समाज किसी को जीने नहीं देता और किसी अकेली औरत को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता।
माँ, आप भी दुनिया वालों की बातों में आ गई क्या? आपको भी लगता है कि मैं नहीं नहीं प्रिया, मुझे गलत मत समझ। मुझे तो मेरी बेटी पर गर्व है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं तो तेरे भले के लिए ये सब कह रही हूँ। देख बेटा, मैंने यहाँ आज अपने कानों से लोगों को तुम दोनों के लिए कैसी कैसी बातें करते हुए सुना है। मैं तो बोल भी नहीं सकती बेटा। सब कौन लोग? माँ, माँ, ये सब वही लोग हैं जिनको कुछ साल पहले कमल के लिए मेरे इस प्यार और स्नेह में एक माँ की छवि दिखाई देती थी। वही लोग आज माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को गंदा नाम दे रहे हैं। प्रिया, समझने की कोशिश करो बेटा, पहले और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है माँ? सिर्फ यही ना कि आज मेरा पति मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आज मेरे साथ सागर यहाँ खड़े होते तो क्या कोई एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता? नहीं माँ। क्या पति की अनुपस्थित से एक पत्नी, एक औरत का चरित्र सीमांकन किया जाना चाहिए? केवल पति के होने और ना होने से अगर औरत परिभाषित हो सकती है तो माँ, मैं इस बात को सामने से झुठलाती हूँ। मैं आज से ही बल्कि अभी से इस गलत बात का विरोध करती हूँ। मुझे ही नहीं बल्कि माँ आपको और हर उस औरत को आज चुप्पी तोड़कर चीख चीख कर बोलना होगा कि मैं एक स्त्री हूँ और मुझे मेरे चरित्र के लिए मेरे पति के साथ की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रिया ने सबके सामने कमल के हाथ से रसोई में जाकर पहला निवाला खाया। एक माँ बनकर बेटे को आशीर्वाद देती हुई अपने जीवन को और भी दृढ़ता से जीने के लिए निकल गई। आसपास खड़े लोग देखते ही रह गए। आखिर औरत को ही क्यों सदा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है? अगर औरत चाहे तो ऐसे कितने ही कटहरों को रौंद कर आगे बढ़ सकती है। घर आकर कमरे की खिड़की में खड़ी आज प्रिया अपना अस्तित्व तलाश रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया तो अपने अपने घरों में बैठी हुई सच झूठ की परख में व्यस्त थी। तभी प्रिया की माँ का फोन आया। प्रिया बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि मैं बहुत खुश भी हूँ। आज मेरे बेटे ने आत्मनिर्भर बनकर सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और एक बात माँ, आपकी बेटी ने डरना छोड़ दिया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप भी समाज के सवालों से डरकर नहीं बल्कि उनका डटकर सामना कीजिए। प्रिया की दृढ़ आवाज सुनकर उसकी माँ के साथ साथ एक और माँ भी थी जो अदृश्य होकर इस माँ की जीत पर गर्वित महसूस कर रही थी। दीवार पर लगी पति की तस्वीर में अपना प्रतिबिंब देखते हुए भले ही प्रिया की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए। प्यारे दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।